गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो एस्पिरेंट्स, जैसे कि अभी आप लोगों को पता चल चुका होगा कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। बीपीएससी टीआरई 2.0 की नोटिफिकेशन आ गया है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। लेकिन जो है, हमने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना के जिसमें बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो है क्या इस बार का क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। तो बच्चों, जो है आप लोगों का सिलेबस पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुका है। तो इसमें जो है ये है कि जैसे कि पहले आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला था उस पैटर्न पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आप लोगों का पैटर्न काफ़ी बदल गया है और इसमें जो है पेपर्स कौन से होंगे, कितने होंगे, सब चीज़ों का अलग अलग डिटेल्स जो है पहले के हिसाब से काफ़ी चेंज कर दी गई है। तो आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई एस्पिरेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्हें कंप्लीट जानकारी नहीं, तो आप हमारी इस जो है क्लासेस से आप देख सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूज़न बना हुआ है तो मैंने अपने हिसाब से पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को चीज़ों को कंफर्म किया जाए। और क्लियरिटी जब तक नहीं रहेगी तब तक तैयारी में ध्यान नहीं लगेगा आप लोगों का। आप इधर उधर भटकते रहेंगे और चीज़ों को क्लियरिटी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं बीपीएससी टीआरई का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें क्या चीज़ें एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया उसमें रखा गया है जिसमें आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो उसमें अप्लाई करेंगे, और क्या उसमें जो है ये सब सिलेबस वगैरह रखा गया है। चलिए समझ लेते हैं एस्पिरेंट। जैसे कि पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया था आप लोगों को कि इसमें 3 लेवल के एग्ज़ाम होंगे, मतलब कि 3 स्टेजेस होंगे जिसमें अलग अलग लेवल पे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स को या तो उनको 6 to 8 में अप्लाई करना होगा या तो 9th 10th के होंगे, और अगर वो 11 12th के हैं तो 11 12th में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हो तो 6 to 8 में कर देंगे, और अगर आपको 9th और 10th में अप्लाई करना है तो आप 9th और 10th में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 11 12th का अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 11 12th में अप्लाई कर देंगे। तो इसको मैंने अपने तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया है। तो एस्पिरेंट्स, जैसे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए तो इसमें 11 12th का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 12th में करेंगे, और अगर आपको 9th और 10th में करना है तो आप 9th और 10th में जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी लेवल्स में अगर अप्लाई करना है, आप तीनों लेवल में भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसमें नहीं अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं पहले। अगर 6 to 8 में के एस्पिरेंट्स हैं, आप 6 to 8 में अप्लाई करना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में, तो इसमें जैसे कि एस्पिरेंट्स, इसमें थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा साइन कर रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें ये है कि चीज़ें ये रखी गई हैं। इसमें जैसे बीपीएससी का है, बीपीएससी टीआरई 2.0 का, तो इसमें 6 to 8 का जो है 6 to 8 का जो इसमें समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसमें ये चीज़ें हैं कि जैसे कि हाँ, सीटीईटी आप लोगों का 6 to 8 में सीटीईटी क्वालिफाई मांगा गया है। तो एस्पिरेंट, जैसे कि इसमें आप लोगों का सीटीईटी क्लियर होना चाहिए 6 to 8 के लेवल के लिए। तो आप लोगों के पास अगर 6 to 8 अप्लाई करना है तो आपके पास तो आप लोगों के पास सीटीईटी का जो है, आप लोगों के पास सेकेंड पेपर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप अगर सीटीईटी सेकेंड पेपर क्वालिफाई हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें 6 to 8 लेवल में। और आप उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड डीएलएड और बीटीसी कोई भी चीज़ के साथ इसमें जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और आपके पास अगर बीएड की डिग्री है और डीएलएड बीटीसी की डिग्री है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना होना चाहिए कि आप लोगों के पास सीटीईटी जूनियर लेवल का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और जो है इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि ये यहाँ पे रखा गया है, और टोटल इसमें क्वेश्चन वगैरह जैसे कि पहले था 120 के क्वेश्चन रखे जाने का वो था, पहले से पैटर्न था, तैयार था। तो उस चीज़ों को काफ़ी
बदल दिया गया है। तो अब आप लोगों का टोटल क्वेश्चन जो है, जो टोटल क्वेश्चन है आप लोगों का 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल। तो आप लोगों को 150 क्वेश्चन अटेंड करना होगा। और अगर आप कोई भी लेवल है, अगर 6 to 8 है, 9th 10th है, 11th 12th है, सब में यही प्रोसेस है। तो इसमें जो है 150 क्वेश्चन रखे जाएंगे और जिसमें आप लोगों के 30 क्वेश्चन जो होंगे लैंग्वेज के होंगे। जैसे कि आप लोगों को लैंग्वेज क्वालिफाई करना है, अगर आप लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई करते हो नेक्स्ट लेवल अटेंड कर पाएंगे। और जो है इसको आपको पास ही करना होगा, जिसमें आप लोगों का 30 में आपका 22 क्वेश्चन जो है आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज से रहेगा। और उसमें से 8 क्वेश्चन जो है आप लोगों के इंग्लिश के रहेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोगों के 8 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे और हिंदी के जो है 22 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको आपको अटेंड करना पड़ेगा और आपको मिनिमम जो है 30% नंबर लाना ही पड़ेगा। लगभग आप लोगों का उसमें जो है क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए लगभग, और इतना आपको देखना पड़ेगा। और इसमें जैसे कि ये 6-7 क्वेश्चन आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, और जिससे कि आप 6-7 क्वेश्चन आप लोगों का राइट होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और अगर इतने प्रश्न आपको सही होंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, मतलब 10 क्वेश्चन तक तो आप जा ही सकते हैं, 10 तो राइट कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों को सब पता होगा, इतना तो तैयारी होगा। लैंग्वेज अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है तो आप हिंदी में आप अपना प्लस दे सकते हैं, और अगर आपका हिंदी वीक है आप इंग्लिश के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 8 क्वेश्चन तो आएंगे ही। और ये जो है कंपलसरी पेपर है, तो आपको इसे जो है इसको पेपर फर्स्ट बोलेंगे, तो इसको आपका कंपलसरी है, इसको पास ही करना कंपलसरी रखा गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें ये बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बात कर लिया टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन मैंने 150 बता दिया, और 30 क्वेश्चन आप लोगों के लैंग्वेज के होंगे, इसी 150 के अंदर ही होंगे ये। तो जैसे कि ये तो टोटल क्वेश्चन है, और ये लैंग्वेज के इसमें 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के रहेंगे। लैंग्वेज में भी 2 पार्ट में होंगे, जिसमें 22 होगा आपका हिंदी और 8 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि इसमें हम ये बात करते हैं कि और आप लोगों को जो एग्ज़ाम अटेंड करना है उसमें पहले तो 150 क्वेश्चन रखे गए थे, तो उसमें काफ़ी चीज़ें बदलाव कर दिया गया है। तो इसमें जो है ये लैंग्वेज का 30 ऐड कर दिया गया, इसलिए 150 हो गया और 150 हो गया। हाँ, ये 30 लैंग्वेज का ऐड कर दिया गया, नहीं तो इसके पहले 120 ही क्वेश्चन टोटल एग्ज़ाम कराया जाता था। तो फ़िलहाल के लिए काफ़ी चीज़ें बदलाव कर दिया गया। और हाँ, फिर उसके बाद 120 क्वेश्चन में से आप लोगों को जो अटेंड करना होगा 120 क्वेश्चन का एक दूसरा पेपर होगा, जिसमें आप लोगों का ये पेपर फर्स्ट होगा, जो लैंग्वेज का है कंपलसरी है। ये 30 क्वेश्चन होंगे, इसको पेपर फर्स्ट बोला जा सकता है। और ये जो है जो 120 क्वेश्चन होंगे ये आप लोगों का पेपर सेकंड होगा, और आप लोगों का कम टाइम में एग्ज़ाम ही हो जाएगा। ये नहीं कि 2-3 पेपर लगेंगे, तो 2 पेपर होंगे और आप लोगों को अटेंड करना होगा। उसमें जैसे कि 120 क्वेश्चन आएंगे तो सेकंड पेपर होगा, उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन और अलग से अटेंड करना पड़ेगा। इसके मार्क्स जो है आप लोगों के 40 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें GS GK के क्वेश्चन रखे जाएंगे। और ये सारे सब्जेक्ट से होंगे, उसमें आपके GK भी हो सकता है, रीजनिंग होगी, सारे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर वगैरह सब रहेंगी। इसी में रीजनिंग भी रहेगा, मैथ भी रहेगा। ये सब चीज़ें वो सिलेबस के बाद ही थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन जैसे कि जो GS का पेपर है, GS का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, तो ज़्यादा उसमें क्या डिस्क्राइब करें, तो ये चीज़ आपको पता ही होगा। और 40 क्वेश्चन मतलब ये अटेंड करना ही होगा आप लोगों को 120 में से। और 80 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आप लोगों के सब्जेक्टिव रहेंगे, ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के 80 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे पहले भी यही था, लेकिन अभी भी ये जो है 80 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्ट के हैं। तो ये सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन में जैसे कि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे और
जैसे कि आप लोगों का हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, और चारों सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन रखे जाएंगे। और ये आप लोगों का लेवल है 6 to 8 का है, तो इसमें सब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा बदलाव होता है तो उसमें जो है आपको देखना पड़ेगा। अगर आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं तो उसमें 2 सब्जेक्ट भी हो सकता है आपको अटेंड करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। और जैसे कि आप लोगों के SST के सब्जेक्ट होंगे, तो लगभग इसमें आप लोगों का ये चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो इसमें आप लोगों के जो है SST के जो सब्जेक्ट है उसको तैयार करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप साइंस और मैथ के हैं तो आप साइंस और मैथ को तैयार करके रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे कि ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों की लगभग 9th 10th में और सब में, इसमें 2 सब्जेक्ट आपको अटेंड करना होगा। किसी 2 सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट किए हों तो उसमें आप कर पाएंगे। और जो है जैसे कि इसमें ये रहता है 9th और 10th में। चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स 9th और 10th में क्या एलिजिबिलिटी वगैरह है। तो अभी हमने जैसे कि 6 to 8 की बात की थी, जिसमें एक बार क्लियर कर लेते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और 30 क्वेश्चन आप लोग की लैंग्वेज के रहेंगे। 30 के बाद आप लोगों को 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आप लोगों के GS/GK के रहेंगे, 40 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्टिव रहेंगे। सब्जेक्टिव में चारों सब्जेक्ट का 6 to 8 में रखा जा सकता है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने की कोशिश किया जाएगा। और कि 2 सब्जेक्ट अटेंड करना है कि 4 सब्जेक्ट के सारे के क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें जो है चलिए नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। और इसमें जैसे कि सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा बताने में वो हो गया कि जैसे कि आप लोगों का इसमें आप अगर क्लासेस अच्छे से देखिए और तैयारी करते रहिए। जैसे कि हाँ, इसमें थोड़ा सा हम क्लास में ये भी बता देना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोगों का 30 क्वेश्चन है, तो आप लोगों को लगभग आपके 10 क्वेश्चन सही होने ज़रूरी हैं। आप इसको देखिएगा ज़रूर। जैसे लैंग्वेज का है तो आपको इसमें 10 में 30% अगर आपको पास करना है तो आपके कम से कम 9 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। 9 क्वेश्चन आपको सही होंगे, 7-8 से काम नहीं चलेगा। और जो है 9 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने ज़रूरी हैं। अगर इतना राइट होगा तभी काम हो पाएगा, तभी आपका फर्स्ट पेपर निकलेगा। और लगभग आप 10-12 क्वेश्चन तो सही करके आइएगा स्टूडेंट्स। चलिए देख लेते हैं, इसमें अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ें अगर छूट जाती तो आप हमें उसको इन्फॉर्म करिए। हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें है 9th और 10th का है, हम समझते हैं 9th और 10th में आपके पास अगर 9th 10th के आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। B.Ed के साथ साथ आपका स्टेट का जो बिहार का एग्ज़ाम हुआ था वो आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर फर्स्ट अगर आप स्टेट क्वालिफाई हैं तभी आप जो है इस लेवल में अप्लाई कर सकते हो। 9th और 10th में 6 to 8 में CTET मांगा गया है, लेकिन उसमें स्टेट का पेपर नहीं मांगा गया है। और लेकिन इसमें जो है आप लोगों का CTET नहीं मांगा गया है। इसमें आप लोगों का स्टेट का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए आपके पास। और पेपर फर्स्ट अगर 9th और 10th में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। और जैसे कि बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो इसमें आप लोगों के सब्जेक्ट के क्वेश्चन, इसमें भी आप लोगों के सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन रहेंगे। 80 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्ट के आएंगे और 30 क्वेश्चन आप लोगों के, इसमें भी वही फर्स्ट वाले लेवल के जैसा ही प्रोसेस है। तो इसमें भी 30 क्वेश्चन आप लोगों के लैंग्वेज के रहेंगे, जिसमें आप लोगों को 22 क्वेश्चन आपको फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी। जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी उसमें 22 क्वेश्चन रखे जाएंगे। और जैसे कि यही वाला है, ये लैंग्वेज का है, तो इसमें जो है 22 क्वेश्चन आपको फर्स्ट लैंग्वेज रहेंगी। और इसी में जो है सेकेंड लैंग्वेज जो रहेगी वो उसके भी आप लोगों के 8 क्वेश्चन रख दिए जाएंगे। तो इसमें जैसे कि दोनों में आप लोगों को पास करना होगा, तो आप लोगों के लगभग 9 क्वेश्चन तो राइट होने चाहिए, जिसमें कि 30% आप लोगों का रिज़ल्ट आना चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। तो लगभग आप लोग उसमें 10-12 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हैं। इतना तो आप लोगों को सही करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। और पेपर जब तक निकलेगा नहीं फर्स्ट, तब तक सेकंड के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे।
चलिए देख लेते हैं। इसमें जैसे 30 क्वेश्चन आप लोगों का लैंग्वेज का हो गया और 40 क्वेश्चन आपका जीके और जीएस से आएंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये ईवीएस और आप लोगों के रीजनिंग होंगी, और इसमें जो है मैथ भी होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी होगा, जियो भी होगा। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे। ये जीएस का ही पार्ट है जिसमें ये सब चीज़ें रहेंगी। तो आपको पेपर फर्स्ट भी क्वालिफाई करने के साथ साथ आपको जीएस जीके भी काफ़ी अच्छे से तैयार करना होगा। सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन रहेंगे, इसमें जो है सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप लोगों के 80 क्वेश्चन रहेंगे। तो 80 क्वेश्चन में आप लोगों के केवल 2 सब्जेक्ट, इसमें सारे सब्जेक्ट नहीं आएंगे, इसमें चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन अटेंड करेंगे। चाहे तो आप हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, या इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ऐसे करके आप इसमें कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तभी बनाया जा सकता है जो लास्ट ईयर में आप लोगों का ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में आप लोगों के 2 सब्जेक्ट लास्ट ईयर में जो आप लोगों ने अटेंड किया था, उसी सब्जेक्ट को रख के आप लोगों का ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो उसी सब्जेक्ट को आपको तैयार करना है। इसमें चारों सब्जेक्ट नहीं लेने हैं, या तो आप इसमें 2 सब्जेक्ट लेंगे बस, और सारे नहीं लेने हैं। चलिए क्लियर हो गया, इतने में तो क्लियर ही हो गया होगा। और 80 क्वेश्चन रहेंगे। 80 में जैसे कि 40 क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे दोनों सब्जेक्ट के, और आपको मतलब कि चारों पेपर नहीं अटेंड करना है। तो आप लोगों को मतलब कि इसमें 40 क्वेश्चन इसके रहेंगे, फर्स्ट के रहेंगे इसमें, और सब्जेक्ट का रहेगा, और जैसे कि और 40 ही जो है दूसरे सब्जेक्ट का रहेगा। तो इसमें विशेष टेंशन की बात नहीं है। आप 40 इसके अटेंड करिएगा, 40 इसके करिएगा। तो अगर आपकी हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री का ले लीजिएगा, और जियोग्राफी है तो आप जियोग्राफी के साथ चले जाइएगा, और ऐसे अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, और इसमें एक चीज़ और क्लियर करने की कोशिश करते हैं हम कि आप लोगों का जो है टोटल ये वाला भी पेपर आप लोगों का 150 नंबर का ही होगा। जैसे कि ये पेपर भी आप लोगों का 150 नंबर का ही होगा, जो आप लोगों का 9th और 10th का है, 9th 10th का है। ये भी जो है क्लास 9 10th का लेवल है। तो 150 का क्वेश्चन आएंगे इसमें भी, जिसमें आप लोगों के 40 क्वेश्चन आपको जीएस जीके का देना होगा, और 80 क्वेश्चन आप लोगों के सब्जेक्ट होंगे, जिसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, और दोनों सब्जेक्ट के आप लोगों के 40 क्वेश्चन होंगे, और इसमें 40 क्वेश्चन, इसके भी 40 होंगे। तो लगभग वही उसका वो बनेगा। तो जो है इसमें मतलब 2 पार्ट में ही होगा, लगभग उतने क्वेश्चन ही बनेंगे अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो। और इसमें 30 क्वेश्चन आप लोगों की इसमें भी लैंग्वेज पूछी जाएगी आपकी, जो कि कंपलसरी होगी आप लोगों की। तो इसमें जो है आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो लैंग्वेज में आप लोगों की इसमें भी आप लोगों के 2 लैंग्वेज रहेंगी, एक हिंदी रहेगी और दूसरा आप लोगों का इंग्लिश रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को तैयार करनी होगी, जिसमें हिंदी के भी आप लोगों के क्वेश्चन रखे जाएंगे 22 क्वेश्चन, और इंग्लिश के भी जो है आप लोगों के 8 क्वेश्चन रखे जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो 8 क्वेश्चन आप लोगों के इसके रहेंगे और 22 क्वेश्चन इसके रहेंगे। तो ये भी मतलब कि इस लेवल में भी आपको इतने क्वेश्चन अटेंड ही करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को मैंने अपने तरीके से बताने का पूरा प्रयास किया है कि बच्चों को क्लियर हो जाए। और जैसे कि स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरीके से आप लोगों का 11th और 12th का होगा। अगर आप 11th 12th में अप्लाई कर रहे हो, आपके पास इसकी जो है एलिजिबिलिटी बिल्कुल अलग रखी गई है। सारे लेवल की एलिजिबिलिटी अलग रखी गई है, सारे लेवल के पेपर भी अलग तरीके से रखे गए हैं, मतलब डिफरेंट हैं। उसमें किसी में कोई सब्जेक्ट, किसी में कोई है, लेकिन जो लैंग्वेज का पेपर है सब में कंपलसरी है और उसको सबको अटेंड करना होगा। बाकी जीएस जीके भी कंपलसरी है, जो कि उसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन रखे जाएंगे। तीनों लेवल में जीएस जीके भी पूछा जाएगा, लैंग्वेज भी पूछी जाएगी, और सब्जेक्टिव के क्वेश्चन थोड़ा सा हटा के रखे जाएंगे। तो इसमें जैसे कि किसी में चारों सब्जेक्ट पूछा जाएगा 6 to 8 में, और
11th-12th में और 9th-10th में आप लोगों के 2 सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे, तो 2 सब्जेक्ट ही क्वेश्चन पढ़ने होंगे। और चलिए स्टूडेंट्स इसमें देख लेते हैं 11th-12th में। इसमें जो है आपके पास इसमें बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री अनिवार्य है। और इसमें आपके पास पीजी होना चाहिए किसी एक सब्जेक्ट में, चाहे आप साइंस साइड बैकग्राउंड के हैं चाहे आर्ट के हैं। तो आपके पास साइंस मैथ का साइंस में जो है जो भी सब्जेक्ट आपके रहे हों आप उससे पीजी किए हों, और आर्ट में भी जो भी सब्जेक्ट रहे पीजी किए हों। और आपके पास स्टेट का जो पेपर हुआ था आपके पास वो क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर सेकेंड अगर क्वालिफाई होगा आप लोगों का तभी आप इसमें इस लेवल में अप्लाई कर पाएंगे। और बिहार का स्टेट पास होना अनिवार्य है। तो आप लोग अगर बिहार का स्टेट पास हैं तो आप 11th-12th में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जैसे क्वेश्चन का जो क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें क्वेश्चन है तो इसमें भी आप लोगों के 30 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके 30 क्वेश्चन हैं लैंग्वेज के आएंगे। और इसमें भी 2 लैंग्वेज रखी जाएंगी, फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज रहेंगी। तो इसमें भी जो है वही रहेगा, इसका भी 22 क्वेश्चन रहेंगे और 8 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी वही चीज़ें हैं, तो आप लोगों को इसको देखना पड़ेगा, कंपलसरी ये भी है। और इसमें भी जीएस के पूछे जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बता दिया जीएस में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और कहाँ से तैयारी करनी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी के लिए इतना ही रहेगा। और जैसे कि स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों के 80 क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे, ये भी थोड़ा देख लीजिए। 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें आप लोगों के टोटल केवल एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। इसमें केवल एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा, तो आपको 80 क्वेश्चन अपने खुद के सब्जेक्ट का अटेंड करना पड़ेगा। और आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, जिसके आप लोगों को 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पीजीटी का यही है कि इसमें जो है पीजीटी आपके पास स्टेट का क्वालिफाई होना चाहिए, पीजी डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और पेपर सेकेंड स्टेट लेवल का बिहार स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। और इतने सारे इसमें भी जो है टोटल क्वेश्चन 150 ही रखे जाएंगे। तो इसमें 150 क्वेश्चन रखे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन आएंगे। तो जिसमें ये सब चीज़ों में कई पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 30, 40 और 80 क्वेश्चन में। और इसमें जैसे कि पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स हम आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूँगी। पढ़ने के लिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी की बुक्स को प्रेफर करिए, तो वही ज़्यादा ठीक रहेगा। और 6 to 8 में जो है आपको 6 to 8 के लिए भी, 9th-10th के लिए भी और 11th-12th के लिए भी आप लोगों के लिए यही बेटर होगा। सारे सब्जेक्ट की, अपने सब्जेक्ट की, आप कोई भी बैकग्राउंड के हों तो आप लोगों को एनसीईआरटी एससीईआरटी की किताबें पढ़नी है बिहार स्टेट की। और जो है एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं और एससीईआरटी लेवल की किताबें आपको पढ़नी हैं। तो जो है इस चीज़ों को आपको तैयार करना होगा, तो देख लीजिएगा आप, चाहे तो आप इस चीज़ों को, हाँ एससीईआरटी की किताबें आप लोग रेफ़र करिए, तो ये चीज़ होंगी। और जो है एनसीईआरटी की किताबें होंगी। तो जब तक आप जो है एससीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। तो इस चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इतना मैंने अपना समझाने का प्रयास किया है स्टूडेंट्स। कोई चीज़ अगर नहीं क्लियर होगी तो उसके लिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे आप लोगों को बताने का। जितना जानकारी हमारे पास है उतना हमने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि कितने लेवल के एग्ज़ाम होंगे और कितने पेपर होंगे और किस में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कितना क्वेश्चन रखा जाएगा और क्या चीज़ें अटेंड करनी है, कैसे क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं है और क्या कंपलसरी है, क्या चीज़ नहीं, कितने क्वेश्चन अटेंड कर लेने हैं, कितने परसेंटेज आ जाने चाहिए आप लोगों के। और टोटल क्वेश्चन भी काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, और हमने अपने तरीके से पूरा प्रयास किया बताने का। स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और
अगर आप लोगों का कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, और हमने अपने हिसाब से पूरा प्रयास किया है बताने का। तो स्टूडेंट्स इस इन लेवल की तैयारी के लिए कुछ बुक्स वगैरह भी होंगी, तो हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप लोगों के लिए बुक्स का लिंक ऐड कर देंगे। अगर आप बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप बुक्स से तैयारी कीजिए और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यूट्यूब के कोई चैनल हैं, ऑनलाइन कोई चैनल है, आप किसी अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप कहीं से भी तैयारी करिए, लेकिन करिए जो आप लोगों को समझ में आता है, जितना जहाँ से जिस टीचर से समझ में आता है अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, पूरा फोकस्ड रहिए, आप डाइवर्ट मत होइएगा। और कम टाइम है, कम टाइम में आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और फॉर्म आप लोगों के अप्लाई होने शुरू हो गए हैं, तो आप अपने फॉर्म भी अप्लाई कीजिए और समय रहते ही तैयारी पे ध्यान दीजिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हमने अपना पूरा प्रयास किया समझाने का। थैंक यू सो मच।